बागेश्वर धाम सरकार, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। आज के समय में ये नाम कौन नहीं जानता। दोस्तों, बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंस को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि जो चमत्कार बागेश्वर धाम सरकार जी करते हैं वो एक फेक है, वो सच नहीं हो सकता। लेकिन खुद विज्ञान भी इन चीज़ों को मानता है। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो खुद कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन उनके बालाजी ये चमत्कार करते हैं। वर्तमान समय में अपने चमत्कारों की वजह से देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बड़ा राज सामने आया है। आपको बता दें कि लोग उनको अब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। उनका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में जन्म हुआ था। इन बाबा के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्यमय है। ये बाबा अपनी सिद्धि के दम पर लोगों के मन की बात पढ़कर पर्चे पर लिख देते हैं और वो सच निकलता है। लेकिन अब बागेश्वर धाम सरकार ने उनको सिद्धि मिलने की पूरी बात बता दी है। बागेश्वर धाम सरकार बचपन से ही बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दादा गुरु की वजह से उन्हें यह सिद्धि मिली। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि उनका बचपन गरीबी में बीता था। उनके पिताजी पंडिताई करते थे और घर में बहुत गरीबी थी। उन्होंने कहा कि मैं घर में सबसे बड़ा था। त्योहार में छोटे भाई बहन को नए कपड़े और ठीक से भोजन की व्यवस्था तक नहीं कर पाता था। उनके दादाजी शुरू से ही बालाजी के भक्त थे। वे बागेश्वर धाम सरकार आकर बालाजी की पूजा करते थे। लोग कहते थे, तुम्हारे दादाजी इतने सिद्ध पुरुष हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? उनका कहना है दादाजी ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु थे। उनके दादाजी से मिलने लोग आते थे, सत्संग करने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे। दादाजी को देखकर इनका भी मन धर्म और आध्यात्म की तरफ हो गया और दादाजी के सत्संग सुनने लगे। उसके बाद से दादाजी को ही अपना गुरु बना लिया इन्होंने। बाबा ने बताया कि उनके परिवार में 10 भाई हैं, लेकिन दादाजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही अपनी झूठी चाय पिलाते थे। शास्त्री जी ने कहा कि एक दिन मैं अपने दादाजी के पास जाकर बोला कि मुझे बताइए कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। यह बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम रात में आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसी समय उनकी उम्र 9 या 10 साल के रही होगी करीब। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दादाजी की बातें सुनकर वो वापस आ और रात का इंतजार करने लगे। शास्त्री जी ने कहा कि जब मैं रात को दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हंसे और बोले, अब जाओ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब सी चीजों का आभास होने लगा था। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है। कोई मेरे सामने आता तो मैं उसका नाम जान जाता था, हालांकि कहने में संकोच लगता था। जब वो अपना नाम बताता था तो वो खुद से कहता था कि ये तो मुझे पता था, मैंने पहले क्यों नहीं बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बात अपने दादाजी को बताई कि मैं लोगों के बिना कहे ही उनका नाम जान लेता हूँ, लेकिन बताने में संकोच होता है। उसके बाद दादाजी ने उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। काफी ज्यादा तपस्या की और हवन किए। ये सब होने के बाद उनका मन घर के काम में लगता था। बालाजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बाबा ने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि वेदों और ग्रंथों में जो लिखा है उसी के जरिए लोगों की मन की बात समझ लेते हैं। दोस्तों, आज का विज्ञान ये मानता है कि जो चमत्कार बाबा जी करते हैं वो संभव है, लेकिन कुछ लोग जो आधे अधूरे विज्ञान को पढ़े हैं और जिनको सिर्फ आधी बात पता है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा जी फेक करते हैं, बाबा जी झूठ करते हैं। दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी विज्ञान की पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि ध्वनि चिकित्सा एक सबसे बहुत बड़ी चिकित्सा है। ध्वनि चिकित्सा को विज्ञान भी मानता है और ये ध्वनि चिकित्सा कोई आज की चीज नहीं है, ये बहुत ही पुरानी सदियों से चली आ रही चीज है। इसलिए कभी भी इस तरह की चीजों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और बागेश्वर सरकार जो करते हैं वो एकदम सटीक और सही करते हैं। दोस्तों,
लेकिन सबसे बड़ा अगर इनकी शक्ति के बारे में मैं बात करूं तो सबसे बड़ी शक्ति इनकी ये है कि जितना बल एक अच्छे चरित्र में होता है उतना बल किसी चीज में नहीं होता। अगर आपने सब कुछ को छोड़ो, आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो, लेकिन अगर आपका चरित्र सही है तो आप जो ठान लो वो आप कर सकते हो। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि चरित्रहीन व्यक्ति कितनी ही तपस्या कर ले उसकी तपस्या फलीभूत नहीं हो सकती, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति एक बार भी प्रभु का नाम ले तो उस नाम में इतनी शक्ति हो जाती है कि वो कईयों जीवन को बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने चरित्र को सही रखिए। राधे राधे।